हर्षित हो धरा गगन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं, साथ साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। जहाँ जहाँ कदम पड़ते हैं, साथ साथ वो चलते हैं। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इशारे हमको करते हैं। गर करते हैं अपनी मनमानी, गर करते हैं अपनी मनमानी। बढ़े फिर उलझन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला ये जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। शुभ भावना का करे मंथन, महकाए मन जैसे चंदन। सुखी रहे सब शांत रहे, कर्म करे ऐसे कुंदन। शुभ भावना का करे मंथन, महकाए मन जैसे चंदन। सुखी रहे सब शांत रहे, कर्म करे ऐसे कुंदन। घर पाना है मन की शांति, घर पाना है मन की शांति। तो करे प्रभु चिंतन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। प्रभु से मिला है जीवन, प्रभु को कर दे अर्पण। सबका भला हम करते चले, हर्षित हो धरा गगन, बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। बस उसका कहना माने, फिर सब कुछ वो ही जाने। ओम
शांति। आज 2 सितंबर 2020 बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडित, तुम्हें सबको शांति धाम अर्थात अमरपुरी का रास्ता बताना है। प्रश्न, तुम बच्चों को कौन सा नशा है, उस नशे के आधार पर कौन से निश्चय के बोल बोलते हो? कौन सा नशा है और उस नशे के आधार पर कौन सा निश्चय के बोल बोलते हो? उत्तर, तुम बच्चों को यह नशा है कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम निश्चय से कहते हो कि भल कितने भी विघ्न पड़े, लेकिन स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात ही नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, तुम जानते हो हम आत्मा हैं। इस समय हम रूहानी पंडे बने हैं, बनते भी हैं, बनाते भी हैं। खुद भी बनते हैं और दूसरे का भी पंडे बनते हैं ना, दूसरों को भी बनाते हैं। यह बातें अच्छी रीति धारण करो, माया का तूफान भुला देता है। रोज सुबह शाम ये विचार करना चाहिए। यह अमूल्य रत्न अमूल्य जीवन के लिए रूहानी बाप से मिलते हैं। तो रूहानी बाप समझाते हैं, बच्चों तुम अभी रूहानी पंडे व गाइड्स हो। कहाँ का? मुक्ति धाम का रास्ता बताने लिए। ये है सच्ची सच्ची अमर कथा अमरपुरी में जाने की। अमरपुरी में जाने के लिए तुम पवित्र बन रहे हो। किस लिए पवित्र बन रहे? हम अमरपुरी में जाने के लिए इस समय पवित्र बन रहे। अपवित्र भ्रष्टाचारी आत्मा अमरपुरी में कैसे जाएंगी? मनुष्य अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, स्वर्ग को भी अमरनाथपुरी कहेंगे। अकेला अमरनाथ थोड़े ही होता है। तुम सब आत्माएं अमरपुरी जा रही हो। वो है आत्माओं की अमरपुरी, परम धाम। फिर अमरपुरी में आते हैं शरीर के साथ। वहां कौन ले जाते हैं? परम पिता परमात्मा सभी आत्माओं को ले जाते हैं। उसको अमरपुरी भी कह सकते हैं, परंतु राइट नाम शांति धाम है। परम धाम को अमरपुरी भले कहते हैं, लेकिन राइट नाम शांति धाम है। वहाँ तो सबको जाना ही है। ड्रामा की भाभी टाली नहीं टले ना, मतलब जाना ही है वहाँ, इसको कोई टाल नहीं सकते। ये अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो। पहले पहले तो आत्मा समझो, परम पिता परमात्मा भी आत्मा ही है, सिर्फ उनको परम पिता परमात्मा कहते हैं। वो हमको समझा रहे हैं। वही ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है। अब बच्चों को पवित्र बनाने के लिए श्रीमत देते हैं कि मामेकम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। याद को ही योग कहा जाता है। तुम तो बच्चे हो ना, बाप को याद करना है। याद से ही बेड़ा पार है। इस विषय नगरी से तुम शिव नगरी में जाएंगी, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। हम पढ़ते ही है वहाँ के लिए, यहाँ के लिए नहीं। तो इस कलियुगी दुनिया के लिए नहीं पढ़ रहे हैं हम, सतयुगी दुनिया विष्णुपुरी के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं।
यहाँ जो राजाएं बनते हैं वो धन दान करने से बनते हैं ना। यहाँ का जो धन दान होते हैं, जो भी हम दान करते हैं, यहाँ के लिए ही होगा वो। कोई है जो गरीबों की बहुत संभाल करते हैं, कोई हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनाते हैं, कोई धन दान करते हैं। जैसे सिंध में मूलचंद था, गरीबों के पास जाकर दान करते थे, गरीबों की बहुत संभाल करते थे। ऐसे बहुत दानी होते हैं, सुबह को उठकर अन्न की मुट्ठी निकालते हैं, गरीबों को दान करते हैं, है ना। कोई ऐसे भी दानी लोग होते हैं। आजकल तो ठगी बहुत लगी हुई है, पात्रों को दान देना चाहिए, वो अक्कल तो है नहीं ना। मतलब दान देना है, सिर्फ देना है ना। कोई वो दान लेकर क्या करते हैं आगे जाके, वो तो पता नहीं है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को क्या बोलते हैं, पात्रों को देखो, है ना। बाहर में जो भीख मांगने वाले बैठे रहते हैं उनको देना, वो भी कोई दान नहीं, उन्हों का तो ये धंधा है। गरीबों को दान करने वाला अच्छा पद पाते हैं। अब तुम हो सब रूहानी पंडित, तुम परदेसनी व म्यूजियम खुलते हो तो ऐसा नाम लिखो जो सिद्ध हो जाए। गाइड टू हेवन व नई विश्व की राजधानी के गाइड्स, है ना। ये गाइड कहाँ के हैं, नई विश्व के लिए, हेवन के लिए। परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। ये है ही कांटों का जंगल, स्वर्ग है फूलों का बगीचा, जहाँ देवताएं रहते हैं। तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए कि हम बाप को याद कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र बनते हैं। तुम जानते हो भल कितने भी विघ्न पड़े, स्वर्ग की स्थापना तो जरूर होनी है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना ही है। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें संशय की बात ही नहीं, जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। ये तो सब कहते हैं पतित पावन, अंग्रेजी में भी कहते हैं आकर लिबरेट करो दुख से। दुख है ही 5 विकारों से, वो है ही वाइसलेस वर्ल्ड, सुख धाम। सतयुग जो एकदम पवित्र है, वहाँ 5 विकार होता नहीं, बिल्कुल निर्विकारी दुनिया। अभी तुम बच्चों को जाना है स्वर्ग में। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है ना? उन्हों को ये पता नहीं है कि मुक्ति धाम ऊपर में है। जीवन मुक्ति में तो यहाँ ही आना है। ये बाप तुम्हें समझाते हैं, उनको अच्छी रीति धारण कर नॉलेज का ही मंथन करना है। स्टूडेंट भी घर में यही ख्याल करते रहते हैं, यह पेपर भर कर देना है, आज ये करना है। तो तुम बच्चों को अपने कल्याण के लिए आत्मा को सतु प्रधान बनाना है। पवित्र वन मुक्ति धाम में जाना है और नॉलेज से फिर देवता बनते हैं। आत्मा कहती है ना, हम मनुष्य से बैरिस्टर बनते हैं, हम आत्मा मनुष्य से गवर्नर बनते हैं। आत्मा बनती है शरीर के साथ ना, सिर्फ आत्मा भी होगा तो गवर्नर नहीं बन सकते हैं ना। आत्मा कैसे बनेगा, तो शरीर के साथ ही बनते हैं। सिर्फ शरीर होगा तो भी नहीं होगा। शरीर खत्म हो जाता है तो फिर नए सिर पढ़ना पड़ता है ना। इस दुनिया में पढ़ाई करके आप जो भी पद या पोजीशन लिया, लेकिन शरीर जो खत्म हो जाता है वो पद भी गया, पढ़ाई भी खत्म, फिर नया सिर पढ़ना पड़ेगा। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है विश्व का मालिक बनने। तो इस समय हम आत्मा पुरुषार्थ कर रहे हैं विश्व का मालिक बनने। तो ये पढ़ाई क्या है, अभी पढ़ रहा है, मरने के बाद भी हमारा जो पढ़ाई का प्राप्ति है वो दूसरे जन्म में हमको मिल जाएगा, है ना। बाप कहते हैं ये पक्का याद कर लो
कि हम आत्मा है। देवताओं को ऐसे नहीं कहना पड़ता, याद नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो तो है ही पावन, प्रारब्ध भोग रहे हैं। सतयुग में इस समय का पुरुषार्थ के अनुसार प्रारब्ध भोगते हैं। पतित थोड़े ही हैं जो बाप को याद करे, बाबा को याद करके ही पावन बनकर ही देवता बनते हैं ना। तो वहाँ फिर जाके पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, बाबा को याद नहीं करना पड़ता है। तुम आत्मा पतित हो, इसीलिए बाप को याद करना है। उनको तो याद करने की दरकार नहीं। ये ड्रामा है ना, एक भी दिन एक समान नहीं होता। ये ड्रामा चलता रहता है, सारे दिन का पार्ट सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, शूट होता रहता है ना। सेकंड बाय सेकंड बीतते जाते हैं, नया शूट होते रहता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, कोई भी बात में हार्ट फेल मत हो, ये ज्ञान की बातें हैं। भल अपना धंधा आदि भी करो, परंतु भविष्य ऊंच पद पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करो। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। कुमारियां तो गृहस्थ में गई ही नहीं है। गृहस्थी उनको कहा जाता जिनको बाल बच्चे हैं। बाप तो अधर कुमारी और कुमारी सबको पढ़ाते हैं। अधर कुमारी का भी अर्थ नहीं समझते। क्या आधा शरीर है? अभी तुम जानते हो कन्या पवित्र है और अधर कन्या उनको कहा जाता है जो अपवित्र बनने के बाद फिर पवित्र बनती हैं। तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं, बाप तुमको पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन को भी जानते हैं। फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे राज्य करते हैं, क्षत्रिय पने की निशानी बाण क्यों दिया है, वो भी तुम जानते हो, है ना। इस समय में विकारों से लड़ाई करते करते अगर जाने का ही समय आ जाएगा, विनाश से शुरू हो जाएगा, है ना। शरीर ही छूट जाएगा तो क्या होगा, पूरा विजयी नहीं हुआ ना। लड़ते लड़ते जा रहे हैं ना, इसलिए कहते हैं ना युद्ध में भी कोई शरीर छोड़ते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं। तो स्वर्ग में जाएंगे लेकिन कहाँ, सेमी स्वर्ग ना, चंद्रवंशी बनेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं ना विनाश से पहले हमें विजय प्राप्त कर लेना है ना। लड़ाई आदि की तो बात है ही नहीं, लेकिन वहाँ तो लड़ाई नहीं करेंगे, ये समझने की बात है। ना असुरों की बात है, ना चोरी की बात सिद्ध होती है। ऐसा तो कोई रावण होता नहीं जो सीता को ले जाए। तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम समझते हो हम है हेवन के मुक्ति, जीवन मुक्ति के पंडे। वो है जिस्मानी पंडे, हम है रूहानी पंडे। वो है कलियुगी ब्राह्मण, पुरुषोत्तम बनने के लिए पढ़ रहे हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। बाबा अनेक प्रकार से समझाते रहते हैं। हम बच्चों को बाबा ने भिन्न भिन्न प्रकार से समझानी देते हैं। फिर भी देह अभिमान में आने से भूल जाते हैं। मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ, वो नशा नहीं रहता है। जितना याद करते रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। अपनी संभाल करते रहो। देखो हमारा देह अभिमान टूटा है, चेक भी करते रहना है। हम अभी जा रहे हैं, फिर हम विश्व के मालिक बनेंगे। हमारा पार्ट ही हीरो हीरोइन का है। हीरो हीरोइन नाम तब पड़ता है जब कोई विजय पाते हैं। तुम विजय पाते हो तब तुम्हारा हीरो हीरोइन का नाम पड़ता है। इस समय ना, इस समय हम विकारों से विजय पाते हैं ना। इनसे पहले नहीं था, इससे पहले कोई हीरो हीरोइन नहीं था ना। हारने वाले को हीरो हीरोइन नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम अभी जाकर हीरो हीरोइन बनते हैं। तुम्हारा पार्ट ऊंचे ते ऊंचे, विकारों से विजय होंगी तो हमारा पार्ट ऊंचा होगा ना, तब हम
हीरो हीरोइन कहलाएंगी। कौड़ी और हीरे का तो बहुत फर्क है। भल कोई कितने भी लाखपति व करोड़पति हो, परंतु तुम जानते हो ये सब विनाश हो जाएंगे। तुम आत्माएं धनवान बनती जाती हो, बाकी सब देवालय में जा रहे हैं। ये सब बातें धारण करनी है। कैसे हम धनवान बन रहे हैं, बाबा की ज्ञान को धारण करते हैं, और जो भी स्थूल धन भी है वो हम ईश्वरीय सेवा में जमा कर सफल कर रहे हैं ना, इसीलिए हम धनवान बन रहे हैं। लोग यहाँ करोड़पति हैं ना, इतना जमा करते, लेकिन वो तो साथ में जाएगा नहीं। निश्चय में रहना है। यहाँ नशा चढ़ता है, बाहर जाने से नशा उतर जाता है। यहाँ की बातें यहाँ रह जाती हैं। बाप कहते हैं बुद्धि में रहे। बाप हमको पढ़ा रहे हैं, जिस पढ़ाई से हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं। धंधे आदि से भी कुछ टाइम निकाल याद कर सकते हो। ये भी अपने लिए धंधा है ना। छुट्टी लेकर जाए, बाबा को याद करो। ये कोई झूठ नहीं बोलते हैं। सारा दिन ऐसे ही थोड़े ही गंवाना है। हम भविष्य का तो कुछ ख्याल करें। यहाँ ही कमाते रहते, खाते रहते हैं ना। यहाँ जीने के लिए लोग दिन भर समय पूरा लगा देते हैं ना, और भविष्य के लिए जो कमाई करना है तो बोलते ना, उसके लिए भी हमें समय निकालना है। सिर्फ शरीर निर्वाह के लिए दिन भर थोड़े ही समय गंवाना है। युक्तियाँ बहुत है, जितना हो सके टाइम निकाल बाप को याद करो। शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि भी भल करो। हम तुमको विश्व का मालिक बनने की बहुत अच्छी राय देते हैं। तुम बच्चे भी सबको राय देने वाले ठहरे। वजीर राय के लिए होते हैं ना। तुम एडवाइजर हो। सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिले इस जन्म में वो रास्ता बताते हो। मनुष्य स्लोगान आदि बनाते हैं तो दीवार में ऊपर लगा देते हैं। जैसे तुम लिखते हो बी होली एंड राजयोगी, परंतु इनसे समझेंगी नहीं। सिर्फ वाल में स्लोगन चिपका देने से नहीं समझेंगी। अभी तुम समझते हो हमको बाप से ये वर्षा मिल रहा है ना। मुक्ति धाम का भी वर्षा है। मुझे तुम पतित पावन कहते हो तो मैं आकर राय देता हूँ पावन बनने की। तुम भी एडवाइजर हो। मुक्ति धाम में कोई भी जा नहीं सकते जब तक बाप एडवाइज ना करे, श्रीमत ना दे। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत है ही शिव बाबा की ना। इस समय बाबा हमको श्रीमत दे रहा है ना, पवित्र बनने के लिए, और तभी हम मुक्ति या जीवन मुक्ति में जा सकते हैं। आत्माओं को श्रीमत मिलती है शिव बाबा की। पाप आत्मा, पुण्य आत्मा कहा जाता है। पाप शरीर नहीं कहेंगे। आत्मा शरीर से पाप करती है, इसीलिए पाप आत्मा कहा जाता है। शरीर बिगर आत्मा ना पाप ना पुण्य कर सकती है। तो जितना हो सके विचार सागर मंथन करो। टाइम तो बहुत है। टीचर व प्रोफेसर है तो उनको भी युक्ति से ये रूहानी पढ़ाई पढ़ानी चाहिए, जिससे कल्याण हो। बाकी इस जिस्मानी पढ़ाई से क्या होगा। हम ये पढ़ाते हैं, बाकी थोड़े दिन है, विनाश सामने खड़ा है। अंदर उछल आती रहेगी। कैसे मनुष्य को रास्ता बताए। एक बच्ची को पेपर मिला था जिसमें गीता की भगवान की बात पूछी गई थी, तो उसने लिख दिया गीता का भगवान शिव है, तो उनको नापास कर दिया। तो लौकिक में तो शिव नहीं बताते हैं ना, कृष्ण को ही कहते हैं। तो ये तो ज्ञान में आया हुआ बच्ची थी, इसीलिए तो सच्चाई लिखा। समझती थी हम तो बाप की महिमा लिखती हूँ। गीता का भगवान शिव है, वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। कृष्ण की आत्मा भी ज्ञान पा रही है। ये बैठ लिखा तो फेल हो गई। माँ बाप को कहा हम ये नहीं पढ़ेंगे,
अब इस रूहानी पढ़ाई में लग जाऊंगी। बच्ची भी बड़ी फर्स्ट क्लास है। पहले ही कहती थी हम ऐसा लिखूंगी नापास हो जाऊंगी, परंतु सच तो लिखा है ना। उसको पहले से ही पता था कि अगर हम ये लिखेंगी तो नापास हो जाऊंगी, लेकिन फिर भी सच लिखा। आगे चलकर समझेंगी बराबर इस बच्ची ने जो लिखा था वो सत्य है। आगे चलकर उन टीचरों को अगर ज्ञान मिलेगा तो समझ जाएंगे ना उसने जो लिखा था सही लिखा था। जब प्रभाव निकलेगा वह प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में उनको बुलाएंगी तो पता चलेगा और बुद्धि में आएगा ये तो राइट है। ढेर के ढेर मनुष्य आते हैं तो विचार करना है, ऐसा करे जो मनुष्य झट समझ जाए कि ये कोई नई बात है। कोई ना कोई जरूर समझेंगी जो यहाँ के होंगे ना, जो देवी कुल का होगा तो जरूर समझेंगे। तुम सबको रूहानी रास्ता बताते हो। बेचारे कितनी दुखी हैं, उन सब के दुख कैसे दूर करें? खिटपिट तो बहुत है ना, एक दो के दुश्मन बनते हैं तो कैसे खलास कर देते हैं। अब बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते रहते हैं। माताएं तो बेचारी अबूझ होती हैं, कहती हैं हम पढ़ी लिखी नहीं है। बाप कहते हैं नहीं, पढ़े तो अच्छा है। वेद शास्त्र जो कुछ पढ़े हैं वो सब यहाँ भूल जाना है। तो पहले से पढ़ाई नहीं तो अच्छी है। अभी मैं जो सुनाता हूँ वो सुनो। समझाना चाहिए सदगति निराकार परम पिता परमात्मा बिगर कोई कर ना सके। मनुष्य में ज्ञान ही नहीं तो वो फिर सदगति कैसे कर सकते? सदगति दाता ज्ञान का सागर है ही एक। मनुष्य ऐसा थोड़े ही कहेंगे, जो यहाँ के होंगी वही समझने की कोशिश करेंगी। एक भी कोई बड़ा आदमी निकल पड़े तो आवाज होगा। गायन है तुलसीदास, गरीब की कोई ना सुने बात। सर्विस की युक्तियाँ तो बाबा बहुत बतलाते हैं, बच्चों को अमल में लाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर, धंधा आदि करते भविष्य ऊंच पद पाने के लिए याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ये ड्रामा सेकंड बाय सेकंड बदलता रहता है, इसीलिए कभी कोई सीन देखकर हार्ट फेल नहीं होना है। 2 नंबर, ये रूहानी पढ़ाई पढ़कर दूसरों को पढ़ानी है, सबका कल्याण करना है। अंदर यही उछल आती रहे कि हम कैसे सबको पावन बनने की एडवाइस दे, घर का रास्ता बताए। अच्छा वरदान, डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण है, जैसे बाप का स्वरूप ही है विश्व सेवक, ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहो। एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा हो, तो डबल सेवा हो गया ना। तन से भी सेवा कर रहे हैं और मन से भी। जो मनसा और कर्मणा दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, उनसे देखने वालों को अनुभव व साक्षात्कार हो जाता कि ये कोई अलौकिक शक्ति है। इसीलिए इस अभ्यास को निरंतर
और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ। अच्छा स्लोगन, सर्वप्रति गुण ग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। सभी का प्रति गुण ग्राहक, सब में कुछ ना कुछ गुण होता है, लेकिन गुण को बावर दे ग्रहण करो, लेकिन फॉलो हमें ब्रह्मा बाप को करना है। अच्छा, ओम शांति। चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम, प्रेम से और प्यार से। चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम, प्रेम से और प्यार से। सर्व के सहयोग से, सर्व के सहकार से। चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम, प्रेम से और प्यार से। आज दुनिया में अनेकों हैं समस्याएं हो। आज दुनिया में अनेकों हैं समस्याएं हो। आओ मिलजुल के लगन से उनको सुलझाए। आओ मिलजुल के लगन से उनको सुलझाए। सारे झगड़े दूर कर दे, आओ हम संसार से। चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम, प्रेम से और प्यार से। सर्व के सहयोग से, सर्व के सहकार से। चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम, प्रेम से और प्यार से। भूला है कर्मों की शुद्धि आज का आदमी हो। भूला है कर्मों की शुद्धि आज का आदमी हो। आज उसके आचरण में आ गई है कमी हो। आज उसके आचरण में आ गई है कमी। आओ हम ये दृश्य बदले अपने सद्व्यवहार से। चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम, प्रेम से और प्यार से। सर्व के सहयोग से, सर्व के सहकार से। चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम, प्रेम से और प्यार
नफरत स्वार्थ बेईमानी हो, छल कपट ईर्ष्या व नफरत स्वार्थ बेईमानी हो, कर दी है इन दुर्गुणों ने भ्रष्ट जिंदगानी हो, कर दी है इन दुर्गुणों ने भ्रष्ट जिंदगानी। आओ जग को हम सुधारे राजयोग प्रसार से, चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम प्रेम से और प्यार से, सर्व के सहयोग से, सर्व के सहकार से, चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम प्रेम से और प्यार से। जगत में ऐसा परिवर्तन हो, आओ हम लाए जगत में ऐसा परिवर्तन हो, विश्व का हर एक घर बन जाए नंदनवन हो, विश्व का हर एक घर बन जाए नंदनवन, सारे तारे खिल उठे खुशियों की बंधनवार से, चलो दुनिया को स्वर्ग बनाए हम प्रेम से और प्यार से, सर्व के सहयोग से, सर्व के सहकार से।